हैं। आमिर, T20 क्रिकेट के आने के बाद आप समझते हैं कि फिर अगरचे कमर्शलाइज तो हो गई क्रिकेट, खिलाड़ियों को पैसे भी बहुत मिल रहे हैं, लेकिन स्टैंडर्ड खासतौर पर 50 ओवर्स की क्रिकेट का स्टैंडर्ड डिटीरियोरेट हो रहा है। देखिए बॉलिंग वाइज, हाँ, बॉलिंग वाइज मेरा ख्याल है कि फास्ट बॉलर्स को अपने ओवर मैनेज करना सीखना और स्पेल मैनेजमेंट सीखना सही कि ये मैंने स्पेल करना है, उसकी डिमांड क्या है, क्योंकि आप जब नया बॉल करोगे तो आपने विकेटें लेने की कोशिश करनी है, आपने मार से नहीं डरना। जब आप शुरू में विकेटें हासिल कर लेते हैं एंड यू डोंट वरी अबाउट गिविंग अवे रन्स, तो आप जो हैं वो यू आर इन अ गुड स्टेट। लेकिन होता यह है कि जब आप डिफेंसिव होते हो, अब आपने सेकंड स्पेल भी करना है, आपको सिचुएशन कह रही है कि आप अटैक करो, आप आउट करने की कोशिश करें। देखिए मेरा जो एक्सपीरियंस है, जब बॉलर मार से बचता है उसको उससे ज्यादा मार पड़ती है। करेक्ट, बिल्कुल। जब वो अपना पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से बॉल करता है, अगर वो स्लोअर वन कर रहा है इसका मतलब ये नहीं है वो डिफेंसिव है। स्लोअर वन भी विकेट टेकिंग ऑप्शन है। अगर आप बाउंसर कर रहे हो, आपने कितने बॉलर्स को देखा है कि वो बाउंसर करें? नॉट मैनी। लेकिन आप एक चीज नोट करें कि क्रंच सिचुएशन में अजमतुल्लाह ने कितने आउट किए बाउंसर के साथ, और भी बॉलर्स ने बाउंसर के साथ आउट किए। बाउंसर जो है, ठीक है कि आप यू आर वन अलाउड, और दूसरा यह है कि वाइड भी हो सकता है, लेकिन डरना नहीं है। जब आप डरेंगे तो फिर आपको मार पड़ेगी, क्योंकि डर के आगे तो जीत ही है ना। खुर्रम, लेकिन जिस तरह से तुमने कहा कि भाई ये T20 क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो गई है, उसकी वजह से अब 50, लेकिन अगर देखा जाए कंपैरिजन करें, टेस्ट क्रिकेट आई 1877 में, पहला वनडे मैच खेला गया 5 जनवरी 1971 को, 2005 में पहला T20 खेला गया। तो अगर उस लिहाज से देखा जाए तो विद द पैसेज ऑफ टाइम क्रिकेट तब्दीली हो रही, T10 भी आ गई है। आप समझते हैं इससे भी खिलाड़ियों की कारकर्दगी, एक तो उनका करियर जो है वो शॉर्ट होता जा रहा है, हर खिलाड़ी इस चक्कर में कि टेस्ट ना खेलूं और जाकर सीधा वो खेलूं। फर्स्ट क्लास क्रिकेट बाबर आजम ने कितने अरसे से नहीं खेली, तो इसका मतलब है कि प्लेयर्स जो हैं उनकी अटेंशन जो है वो उस तरफ है कि शॉर्टर वर्जन पे ज़्यादा जाओ। देखिए, थोड़ा सा इस जवाब में मेरा टाइम होगा, वो मैं रीज़न के साथ मैं प्रूफ कर सकता हूँ ये क्यों हो रहा है। क्यों? पहले तो ऑल अबाउट मनी। अच्छे प्लेयर जिनका अभी 5-5, 8-8 साल कैरियर था और उन्होंने रिटायरमेंट ले ली बड़ी लीग्स को साइन करने के बाद कि भाई मैं यहाँ एंगेज हूँ, मुझे 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, छोड़ दिया। एक तो मुल्क डैमेज हुआ, फिर 50 ओवर्स इवेंट आईसीसी के कम होते हैं बनिस्बत T20 के, एक रीज़न ये। फिर दूसरा, फास्ट बॉलर का आप थ्रू आउट देखें, पहले आमिर भाई के टाइम या इनके थोड़ा जब T20 नई आई तब तक रिवर्स स्विंग देखने को मिलता था 50 ओवर्स में। आपको पूरे टूर्नामेंट में कहीं मिला? नहीं मिला। दोनों एंड से गेंद है, कंडीशन थी, रिवर्स होना चाहिए था, मगर बॉलर की अप्रोच में है ही नहीं, क्योंकि वो 4 ओवर वाली अप्रोच से बाहर ही नहीं आ रहे। सही, क्योंकि T20 में जितनी देर में रिवर्स करने के लिए कोशिश होती है उस टाइम तक 20 ओवर खत्म हो जाते हैं। तो उसी सोच को बॉलर लेके चल रहे हैं। रिवर्स स्विंग वनडे में ना दिखना पॉसिबल ही नहीं है। ये कहीं ना कहीं, उसकी वजह तो नहीं, दोनों एंड से अलग अलग बॉल नहीं होता है जो 25 ओवर एक बॉल से होते हैं, और बनाने वाले एक्सपर्ट जो होते हैं, बनाने वाले क्या गेंद बनती है, देखिए बॉल पे काम होता है, कौन सा काम होता है, प्रोफेशनल टीमें होती है, काम होता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, देखिए जरूरी नहीं है आप नाखून मार के बॉल को छीलें, स्क्वायर पे थ्रो से भी बॉलें बनाते हैं, बाउंड्री से जो थ्रो आती है। खुर्रम, अंपायर आजकल बहुत स्ट्रिंजेंट हैं कि वो नहीं करने देते। नहीं, वो बिल्कुल आपकी बात सही, मगर स्मार्ट टीमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज को लेके कैरी करती हैं और दिखता भी है। मगर मैं एक बात बता रहा हूँ, जो इस 50 ओवर इवेंट में रिवर्स किसी भी टीम की तरफ से नहीं दिखा, ये हैरानकुन बात है। खासतौर कराची लाहौर मैच में तो दिखना चाहिए था, कराची में खासतौर कराची में तो दिखना ही चाहिए था ना। ड्राई कंडीशन, स्क्वायर ड्राई है और उसके ऊपर से रन पड़ ले, मेन चीज ये बॉलर के दिमाग में होती है ना, तो ये कहीं ना कहीं मिसिंग। और इसकी मेन रीजन यही है कि 20 ओवर की क्रिकेट इतनी हो रही है, 10-12 लीगें हैं जो बड़े लेवल टॉप की लीग, हर मुल्क करा रहा है, और हर बड़ा प्लेयर अब इंटरेस्टेड है। पहले अच्छा फर्क होता है प्लेयर की कमिटमेंट की मुल्क से। मैं आपको प्रूव करता हूँ, मिचेल स्टार्क था, उसने आईपीएल छोड़ी कि नहीं मेरा वर्ल्ड कप आ रहा है, मुझे मुल्क के लिए करना है, ये कमिटमेंट लेवल होता है। और उसने जब वर्ल्ड वो जीते हैं, लास्ट जो इवेंट जीते हैं वो उसकी रीजन है। उसके बाद उसने आईपीएल में अपने आप को ड्राफ्ट में उतारा और वो पिक हुआ जो सबसे बड़ी पिक हुई थी, जिसमें कलकत्ता जीती है, सबसे महंगा खिलाड़ी जी, उसके पीछे पूरी रीजन है। ऑस्ट्रेलियंस अगर बोलते हैं ना फॉलो करो भाई, बहुत कुछ सेक्रीफाई करते हैं मुल्क के लिए। लेकिन आमिर, जब आप खेलते थे कभी आपने सोचा कि एक लीग के 1.5, 2 करोड़ रुपए मिलेंगे? देखिए, मैं इस बारे में, जब हम खेलते थे
हमें जब मिलता, जो भी मिलता था उस वक्त, वो जो पैसा था वो बड़ा कुछ खरीद सकता था। तो पैसे की बरकत वैल्यू थी उसमें, बरकत नहीं, थी। देखिए उस वक्त इतनी महंगाई तो महंगाई नहीं थी। आप कंफर्टेबल लाइफस्टाइल जो है वो मेंटेन कर सकते थे। बात सिंपल सी है कि इन्होंने अभी खुद ही एग्जांपल दे दी स्टार्क की, कि वो मुल्क के लिए उसने कहा मैंने नहीं खेल। बात यह है कि जहां पे क्रिकेट बोर्ड की तरफ से रिजेंटमेंट होगी प्ले की, तो वहां पे वो छोड़ेंगे। आप देखिए वेस्ट इंडीज के जो प्लेयर्स हैं वो नहीं खेलते क्योंकि उनको पैसा नहीं मिलता, और कंट्रीज के प्लेयर्स हैं पैसा नहीं मिलता वो, और फिर जस्ट सिस्टम नहीं है। आपको जो है वो सही मौके नहीं मिलते, सही। आपको जब दिल करता है ड्रॉप कर दिया जाता है, फिर प्लेयर किधर देखेगा? जैसे समी असलम चला गया ना छोड़कर, प्लेयर फिर जब उसको जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल मिला, रहा, ठीक है। तो फिर वो दूसरी तरफ रुख करेगा ना। सही। जो इंडिया का क्यों नहीं प्लेयर बाहर जाता, उनको पैसे बहुत मिलते हैं, और ठीक है। इंग्लैंड के क्यों नहीं प्लेयर जो हैं वो अपने मुल्क को छोड़ के कहीं और जाते हैं? सो जब सिस्टम जो जस्ट होगा तब फिर बात नहीं। और मेरिट के ऊपर होगा तो सारा कुछ ठीक होगा। लेकिन- वहाँ काउंटी बंद करने की बात नहीं होती ना।